वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन फ्रीडम। आपका अपने परिवार एमएस एजुकेशन फ्रीडम पर स्वागत है। मैं हूं मनी फोगाट, आपको हैशटैग बच्चा पार्टी। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो बच्चा पार्टी कैसे आप सभी लोग? आ रही है मैम? अरे मैंने जो बोलना ही शुरू नहीं किया था। राम राम जी, ओ राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी भाई, राम 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 राम, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सलाम और जी गुड आफ्टरनून, जो आपका मन करे। आ जाओ आ जाओ। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। हाँ जी, मैंने कमेंट पढ़ लिया आपका ऊपर का। अरे कोई दिक्कत नहीं है, होता रहता है होता रहता है। सो अगर भी देखो आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एक बार क्लास को, है ना, जिससे कि क्या है ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या है बच्चे ज्वाइन कर सके क्लास को और अपना क्या है अपनी तैयारी को क्या है बेहतर कर सके। ठीक, चलो। अरे नहीं नहीं, सॉरी की बात नहीं बच्चे, कभी कभी आप सही होते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, आप भी सही हो तो कभी कभी मेरे से गलती हो जाती है। देखो किसी से भी गलती हो सकती है, आपसे, मुझसे, किसी से भी, है ना। तो हाँ, एकदम फ्रेश फ्रेश है ना, एक्साइटेड। अरे यार सुबह क्या हुआ, सुबह उठते ही देखा, मैंने देखा बाहर कि पानी पानी हो रखा है। सुबह उठते ही ऐसा हो गया। बहुत बढ़िया जी, आप खूब घूमो, भगवान तुम्हें खूब घुमाए। अरे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलो भाई। अब आप लोग के अपनी प्यारी प्यारी सी स्माइल दो और आप लोगों की प्यारी प्यारी स्माइल के साथ के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो मेरे रसगुल्ले और रसगुल्ले हैं, आ जाओ। तो आ जाओ, थोड़ा क्या है तुम लोग, मुझे लग रहा है कि अच्छे से पढ़ के आए होगे। मैंने टॉपिक आपको बता ही दिया था कि रबर का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। ओके, गुड आफ्टरनून बूस्टर जी, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। तो आप लोग क्या उस टॉपिक को पढ़ के आए होगे, खूब अच्छे से नशा करके आए होगे उसका, है। थैंक यू, है ना, नशा करके आए खूब अच्छे से किताबों का। हाय, रसगुल्ले खाने का मन कर गया, मेरा भी कर रहा है, छोटे छोटे वाले। चलो तो अब आप लोग अपनी प्यारी प्यारी स्माइल दो बच्चे, अपनी टॉपिकों के बच्चे स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे हुए, है ना। तो ये है आपकी नोनो नोनो सी क्या स्माइल। चलो, जय माता दी सविता गुप्ता जी, जय श्री राम, और कुछ बोले, जय महालक्ष्मी, जय भोले बाबा। आओ तो बच्चे हम पढ़ने वाले हैं क्या, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्या होता है अधिकतर बच्चे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, हम पढ़ने वाले हैं क्या, रबर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम बच्चे, रबड़ के बारे में। क्या है रबड़ के बारे में, क्या बच्चे पढ़ने वाले हैं, लाइक वाइक भी कर दो, ऐसे करोगे बस, इतने से काम चल जाएगा। फिर ठीक है, अगर इतने से काम चल जाता है, आओ। ठीक, तो बच्चे हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, रबड़ के बारे में क्या बच्चे हम पढ़ने वाले हैं। और जब हम रबड़ को देखते हैं तो बेटा हम दो देखते हैं, रबड़ को जब हम देखते हैं दो देखते हैं। दीदी तुम्हें ये टॉपिक क्या थोड़ा बोर लग रहा था, जरा पढ़ो, अब देखो इसको, है, जरा पढ़ो और अच्छे से देखो। प्रशांत जी, हाँ वो आप तब थे नहीं, मैंने आंसर दिया, ठीक है। हाँ चलो आओ। तो एक रबड़ हमारी कैसी होती है बेटा, नेचुरल होती है ना। क्या होती है बेटा, नेचुरल, मतलब ठीक है, थोड़ा लिख देते हैं तो आप ऐसे समझ जाओगे। क्या होती है, प्राकृतिक होती है। क्या होती है बेटा, प्राकृतिक होती है। और जब हम प्राकृतिक में बात करते हैं तो बेटा प्राकृतिक में भी कौन सी होती है हमारी, वानस्पतिक होती है। कौन सी होती है बच्चे, वानस्पतिक हमारी होती है, ठीक है। जब हम नेचुरल की बात करेंगे, है ना, नेचुरल की बात करेंगे, ठीक, तो क्या होगा, वो प्राकृतिक और हमारी कैसी होती है बेटा, वानस्पतिक होती है। वहीं हम बात करेंगे बेटा किसकी, सिंथेटिक की, मतलब कृत्रिम होती है। दूसरा हमारा सिंथेटिक, मतलब क्या होता है बेटा, हमारी कृत्रिम होती है। क्या होती है, कृत्रिम हमारी होती है, ठीक। तो रबड़ को जब हम देखते हैं तो बेटा इसके हम कितने प्रकार देखते हैं, दो प्रकार,
मतलब दो प्रकार नहीं, मतलब दो तरीके से देखते हैं, दो प्रकार से। एक हम नेचुरल देखते हैं और एक हम सिंथेटिक देखते हैं, ठीक है। एक हम नेचुरल देखते हैं बच्चे, एक हम क्या देखते हैं, सिंथेटिक देखते हैं। ठीक, ठीक है। क्या हो गया? हाय अंजुम। हाँ, टेलीग्राम से, टेलीग्राम। आपका क्या है, कमेंट का मैंने रिप्लाई कर दिया है। चलो आओ, ठीक। अब हम बात करेंगे बच्चे किसके, नेचुरल की। जब हम बात करते हैं तो सीधी सी बात है बेटा, जब हम यहाँ पे वनस्पतिक की बात हो ही चुकी है तो हमें पता है ये हमें कहाँ से मिलेगा, ये हमें पेड़ों से मिलता है। किससे मिलता है बेटा? पेड़ों से मिलता है, पौधों से। पौधे से एक तरीके का क्या बेटा, हमें दूध मिलता है। और ये हर तरीके के क्या है बेटा, हर पौधे से आपको ये नहीं मिलेगा, हर पौधे से नहीं मिलता है ना, हर पौधे से नहीं मिलता। और जो ये बच्चे दूध होता है, जो ये दूध होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, याद रखना है ना, इसको हम बोलते हैं लैटेक्स। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? इसको लैटेक्स बोलते हैं, ठीक। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको लैटेक्स बोलते हैं, ठीक। एक सेकेंड जरा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? लैटेक्स बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम? लैटेक्स बोलेंगे, ओके। इसको क्या बोलेंगे बेटा हम? लैटेक्स बोलेंगे, ठीक। एक सेकेंड, ये मार्कर, एक मिनट ना, ये मार्कर हो गया, ठीक है। तो जब हम इसकी बात करते हैं, किसकी, लैटेक्स की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं, लैटेक्स की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, लैटेक्स में एक बहुलक होता है। क्या होता है? बहुलक। क्या होता है बच्चे? एक बहुलक से क्या है, जो लैटेक्स होता है बेटा, इससे हम रबड़ क्या है, कैसे मिलाते हैं, तो एक इसमें क्या है बच्चे, आपको बहुलक प्राप्त होता है। क्या मिलता है आपको? बहुलक से ये क्या है बेटा, तैयार किया जाता है। और उस बहुलक को क्या बोलते हैं? उस बहुलक का नाम है आइसोप्रीन, ठीक है। आइसोप्रीन का क्या होता है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स मतलब कि क्या होता है, बहुलक होता है, ठीक है। क्या होता है बेटा? बहुलक होता है। और बहुलक के बारे में है ना, पॉलीमराइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। हाँ, पॉलीमराइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। तो पॉलीमराइजेशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था भाई, अगर बात करें कि वो कैसा था, एक लीनियर टाइप का था ना, है ना, ऐसा था। और उसको एक रासायनिक अभिक्रिया करके, उस पे क्या है बच्चे, रासायनिक अभिक्रिया करके उसको ऐसे कर दिया गया था। तो इसमें भी क्या हुआ, मोस्ट वेलकम बच्चे, ठीक। तो इसमें भी अगर आपसे पूछा जाए, इसमें भी अगर आपसे पूछा जाए कि जो लैटेक्स है उसमें कौन सा बहुलक पाया जाता है, तो बच्चे आप बोलोगे लैटेक्स में जो बहुलक पाया जाता है वो आइसोप्रीन का क्या है, बहुलक पाया जाता है। आपसे पूछा जाए जो रबड़ के लिए पौधों से दूध मिलता है, वो जो दूध है उसको हम क्या बोलते हैं, तो बेटा उसको हम लैटेक्स बोलते हैं। ये क्लियर है बेटा आपका? हाँ बताओ, ये क्लियर है? हाँ, आइसोप्रीन, बताओ क्लियर है बच्चे ये यहां तक? ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे सिंथेटिक की। किसकी बात करेंगे बेटा? सिंथेटिक की। सिंथेटिक की बात हम कर रहे हैं तो ये एक क्या होता है बेटा, नेचुरल तरीके से क्या है, ये प्रोसेस नहीं होता है ना। नेचुरल तरीके से क्या होता है बेटा, ये प्रोसेस नहीं होता, कहीं ना कहीं इस पे अभिक्रियाएं करा के, कहीं ना कहीं इस पे अभिक्रियाएं करा के, और क्या है, सेम इज एज इट इज जो यहाँ पे रबर मिल रही है, उसी तरीके की रबर को यहाँ तैयार करना ही वो क्या हमारा होता है, कृत्रिम होता है। अब देखो हम इसको कैसे देखते हैं। तो जब हम कृत्रिम की यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे हमें दो चीज मिलती है, यहाँ पे हमें दो चीज बेटा मिलती हैं, दो नाम आते हैं जिन्होंने क्या किया था, कृत्रिम की क्या है बेटा, खोज की थी। कृत्रिम का जिन्हें क्या है बेटा, श्रेय दिया जाता है बनाने का, तो उनका नाम है क्या बेटा, पहला नाम है मैथ्यूज, पहला नाम है बेटा मैथ्यूज, और प्लस क्या था आपका, हैरिस। क्या था बेटा, नाम क्या था, मैथ्यूज था और हैरिस था। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून निशा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बच्चे, आ जाओ। मैथ्यूज था और क्या था, हैरिस था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया भैया, इनको दिया जाता है श्रेय, इनको दिया जाता है बच्चे, किसका श्रेय जाता है, सिंथेटिक मतलब कृत्रिम क्या है, रबड़ बनाने का इनको श्रेय दिया जाता है। अगर पूछा जाए कि आपसे सिंथेटिक जो सिंथेटिक
आपका रबर जो है वो किसने तैयार की, तो किसको श्रेय दिया जाता है, मैथ्यूस और हैरी, मतलब हैरिस को क्या है बेटा, इनका क्या श्रेय दिया जाता है। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक क्या है, इन्होंने बेटा बहुलक, जैसे कि यहाँ पे ये था, इन्होंने लिया क्या, इन्होंने यहाँ का क्या बहुलक लिया, एक क्या, इन्होंने आइसोप्रीन के साथ इन्होंने आइसो लिया, और प्लस इन्होंने इसमें ले लिया क्या बच्चे, सोडियम, इन्होंने ले लिया इस पे सोडियम, ठीक, ले लिया सोडियम, और इन दोनों चीजों को, आइसोप्रीन और सोडियम को 60 डिग्री सेल्सियस पे, 60 डिग्री सेल्सियस पे क्या किया, इन्होंने इसको गर्म किया, और क्या है इसके साथ क्या है, अभिक्रिया कराई, क्या कराई, अभिक्रिया करा दी, अभिक्रिया क्या कर दी, इस पे क्या करा दी, अभिक्रिया करा दी, ठीक है, इस पे क्या करा दी बच्चे, अभिक्रिया करा दी, ठीक है। जब ये अभिक्रिया कराई तो इनको एज इट इज सेम टू सेम क्या है, जैसे कि ये नेचुरल क्या था रबड़ थी, वो इनको यहाँ पे प्राप्त हो गई, इन दोनों को, मैथ्यूस और हैरियस को, ठीक। तो हैरियस को और मैथ्यूस को क्या है, क्या यहाँ पे मिल गया भाई, इनको क्या है, कृत्रिम रबड़ मिली, बट बिल्कुल कैसा, उसका नेचर बिल्कुल ऐसा ही था जैसे कि ये नेचुरल क्या है, रबड़ होती है। अब रबड़ की बात हम करें, गुड आफ्टरनून शुभम जी, गुड आफ्टरनून, नमस्ते ललिती, हेलो सुमिता, हाँ ठीक। अब क्या होता है जब बच्चे हम इसकी बात करते हैं, हाँ ओके सुनो, तो जब हम बात करते हैं रबड़ की, एक बार और इसको एक बार देख लेते हैं बेटा, रबड़ क्या होता है, आपने देखा होगा, मेरे पास अभी है नहीं, जो रबड़ हम किस में लगाते हैं, अपने हेयर्स में लगाते हैं, जो रबड़ हम हेयर्स में, आपने देखा होगा हम हेयर्स में लगाते हैं, उसमें क्या होती है, रबड़ होती है। आपने देखा होगा बहुत से कपड़े ऐसे होते हैं ना, आप उनको यहाँ पे जैसे पहन लेते हो, और बैलून टाइप के वो होते हैं, तो उसमें भी रबड़ होती है, उसमें भी रबड़ होती है ना उसमें भी रबड़ होती है कि वो फूले फूले लगते हैं, यहाँ पे इलास्टिक लग जाती है, और वो कैसे होते हैं, फूले फूले होते हैं। तो उन सब में क्या बेटा, उसमें पाई जाती है सब में रबड़। रबड़ कितनी होती है, हाँ रबड़ कितनी होती है, दो प्रकार की होती है, एक नेचुरल होती है और एक आपकी कैसी होती है, सिंथेटिक होती है। नेचुरल में बेटा क्या, हमें पेड़ों से क्या है, हमें दूध मिलता है, और हर किसी पेड़ से दूध नहीं मिलता, वो दूध मिलता है, और उससे हम वो जो दूध होता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेटेक्स बोलते हैं। और लेटेक्स में हमें एक बहुलक होता है, बहुलक होता है किसमें, लेटेक्स में, जो क्या है, बहुलक का नाम क्या होता है, आइसोप्रीन होता है। उस बहुलक का नाम क्या है, आइसोप्रीन होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये रबड़ हमें प्राप्त होती है, ठीक ओके। आगे जब हम बात करेंगे सिंथेटिक की, तो सिंथेटिक जब कृत्रिम की बात करते हैं, कृत्रिम रबड़ की बात करते हैं, तो इसके जो श्रेय दिया जाता है वो 2 पर्सन को दिया जाता है, एक नाम है मैथ्यूस, एक है हैरिस, ठीक है, हैरिस, एक नाम है क्या बेटा, हैरिस आपका नाम है, क्या मैथ्यूस नाम है, इनका श्रेय इसको दिया जाता है, किनको भैया, इन्होंने कृत्रिम रबड़ क्या है बनाई थी। तो अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यहां से लिया, इन्होंने देखा भाई इनके पास क्या है, आइसोप्रीन है, इन्होंने आइसोप्रीन लिया, और इधर क्या है, सोडियम के साथ इन्होंने क्या किया, गर्म कर दिया 60 डिग्री सेल्सियस पे, और इसके साथ क्या है बच्चे, इन्होंने अभिक्रिया करा दी, और जैसे ही अभिक्रिया कराई, इनको मिल गई बेटा क्या, कृत्रिम रबड़। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक, बताओ बताओ। हाँ, कृत्रिम रबड़ का श्रेय मैथ्यूस और हैरिस, बिल्कुल बेटा, क्रिस्टल क्लियर, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया, गजब बच्चे। आगे बात करेंगे, इसको एक बार रब कर देते हैं, तो बच्चे सीधी सी बात, आपसे पूछा जाए लैक्टेस में कौन सा बहुलक पाया जाता है, तो आप बोलोगे आइसोप्रीन। आपसे पूछा जाए कि सिंथेटिक रबड़ को कैसे तैयार किया गया, तो आप बोलोगे आइसोप्रीन प्लस सोडियम। पूछा जाए कितने डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया गई, तो 60 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया कराई। इसका श्रेय किसको दिया जाता है, तो मैथ्यूस हैरिस को दिया जाता है, ठीक है, बस इतनी सी बात है, ठीक। मैम रुको रुको, क्या हुआ चौधरी साहब, दोबारा देख लेना आप पीछे करके, तब तो आप बोले नहीं, चलो साफ कर दिया बाबू जब बोलते ना पहले आप, मैंने सोचा आपको क्लियर है इसलिए मैंने कर दिया, कोई नहीं दोबारा लिख लेना।
काहे परेशान हो रही हो? चलो आगे बात करेंगे इससे थोड़ी और। ठीक, तो नेचुरल का तो हमने देख लिया, बट कृत्रिम का क्या होता है? जो आपके कैसे होते हैं भाई, जो आपके सिंथेटिक होते हैं, इसके क्या होते हैं? इसमें आपको कई काफी चीजें क्या है पाई जाती है, उनको एक बार क्या है देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं, ओके, उनको क्या है बच्चे हम देख लेते हैं। चलो, जब हम बात कर रहे थे किसकी, है ना, जब हम बात कर रहे थे किसकी बेटा, कृत्रिम की बात कर रहे थे। किसकी? कृत्रिम की बात कर रहे थे। तो कृत्रिम में जो रबड़ आती है, हाँ, कृत्रिम में जो रबड़ आती है वो कौन कौन सी आती है? देखो, पहली आपकी क्या होती है, जो नाम होती है रबड़ के, जो नाम है रबड़ के, पहला क्या है आपका? पहला है बुना, बुना, एन रबड़। ठीक, क्या है? बुना एन रबड़। उसके बाद आपका है बुना एस रबड़, बुना एस रबड़। ठीक, तीसरा जो नाम आता है वो आपका नाम है पॉली स्टाइरिन, है ना, पॉलीस्टाइरिन, ये आता है। उसके बाद आपका जो चौथा नाम होगा बच्चे वो आपका होगा ड्यूप्रीन, ड्यूप्रीन, क्या होगा? ड्यूप्रीन होगा। फिफ्थ जो आपका आता है इसमें आता है नियोप्रीन, नियोप्रीन आएगा आपका। और उसके बाद सिक्स्थ जो बच्चे इसमें आपका आएगा वो आएगा आपका थायोकाल। क्या आएगा? थायोकाल। ठीक, तो ये आपके किसके प्रकार हो गए? ये आपके सिंथेटिक जो रबड़ होता है उनके प्रकार हो गए। राम राम, राम राम कौशिक जी, राम राम। हाँ, पल्लवी जी, पल्लवी मैम, आशिकी बंद कर दो, अभी हम नशा कर रहे हैं। सही बात, सही बात भाई, सही बात, सही बात। इतनी सी बात है, हमें तुमसे प्यार है। आओ इधर पढ़ो, प्यार भूसे भूसे लगेंगे तुम, आओ इधर। ठीक, तो ये क्या हो गए बच्चे? ये प्रकार हो गए बेटा। ये थायोकॉल है, थायोकॉल, थायोकॉल, ये है थायो, हाँ, थायोकॉल है ये। ठीक है, क्लियर है बच्चे? इतना आगे चले, क्लियर इतना बच्चे, क्लियर है इतना? हाँ, थायोकॉल। हाँ, एक बार और सुन लो, जब हम रबड़ की बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे थे? कृत्रिम रबड़ की बात कर रहे थे। उसमें क्या था? एक बुना एन रबड़ था, एक बुना एस रबड़ था, एक आपका पॉलीस्टाइरिन था, एक आपका ड्यूप्रीन था, एक आपका न्यूप्रीन था, एक आपका थायोकॉल था। ठीक है, ठीक है, पॉलीस्टाइरिन। ठीक, बताओ, क्लियर बच्चे? चौधरी जी, पब्लिक क्लास है। आओ कर लो तुम सारे ने से, आओ चलो, अब चले आगे, चलो। अब देखेंगे, हमने रबड़ तो देख लिए, हमने क्या है भाई, सिंथेटिक भी देख लिया और नेचुरल भी देख लिया। अब हम देखेंगे अदर, कुछ और रबड़स होती हैं अदर, और भी क्या है बच्चे रबड़ पाई जाती है, उनके बारे में क्या है देख लेते हैं। ठीक है, अदर फैब्रिक, अदर फैब्रिक पाया जाता है। ठीक, अदर फैब्रिक पाया जाता है। ठीक है, सॉरी, फाइबर। ठीक है, फाइबर। तो अदर फैब्रिक मतलब कि अदर फाइबर पाया जाता है, उसके बारे में क्या है हम देख लेते हैं, अदर फाइबर के बारे में। ठीक है, अब पहला, सबसे पहला जो आपका फाइबर मिलता है वो हमें, एक सेकंड देना मुझे, एक सेकंड देना। हाँ, चलो, जो क्या मिलता है हमें भाई, अदर फाइबर होता है, उसमें पहले आपका सबसे पहले क्या आएगा? पहले नंबर पे आपका आएगा क्या? नियोप्रीन। क्या आएगा बच्चे? नियोप्रीन क्या है आपका आएगा। ठीक, नियोप्रीन आपका इसमें आएगा। जब हम नियोप्रीन की बात करेंगे, जब हम नियोप्रीन की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है? हाँ, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, जब हम नियोप्रीन की बात करेंगे तो इसे हम बोलते हैं पोली क्लोरोफॉर्म। ठीक, क्लोरो, पोली क्लोरो
CHLOROPRONE, ठीक है। पोली, हम इसे बोलेंगे पॉलीक्लोरोप्रीन बोलेंगे, ठीक है। पॉलीक्लोरोप्रीन किसको बोलते हैं? नियोप्रीन का नाम जो है दूसरा आपका क्या है? नियोप्रीन का दूसरा नाम आपका है पॉलीक्लोरोप्रीन, ठीक। पॉलीक्लोरोप्रीन क्या है? इसका दूसरा नाम है। इसकी जब बात कहते हैं हम, इसे भी क्या है? कहते हैं, इसे भी क्या है बेटा? कहते हैं, ठीक। तो अगर आपसे इसका क्या है दूसरा नाम पूछ लिया जाए तो इसका दूसरा नाम है ये। तो हमें पता है यह एक कैसा है? हमें पता है यह एक कैसा रेशा है? तो यह एक आपका कैसा है? संश्लेषित क्या है? रेशा है आपका। संश्लेषित क्या है? रेशा है ये, ठीक है, रेशा है। जो क्या होता है? जो आपका क्लोरोप्रीन, ठीक। तो यहाँ पे क्या है? पोली है, तो पोली है। अब इसका नाम क्या है? न्यूप्रीन। अब इसमें आपको क्लोरोप्रीन मिल रहा है, तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया इन्होंने? पॉलीक्लोरोप्रीन रख दिया, ठीक है। का इसमें क्या मिलता है आपको? बहुलक मिलता है। इसका क्या मिलेगा आपको? इसका बहुलकीकरण, ठीक। क्या होता है इसमें? इसका क्या होता है बच्चे? बहुलकी क्या है? करण इसमें होता है, ठीक है। बहुलकीकरण करके क्या है? इसको बनाते हैं, करके क्या है? बनाते हैं, ठीक है। यह क्या है? यह एक क्या है? रबड़ का रेशा है। यह एक रबड़ का क्या है? रेशा है। यह एक क्या है? रबड़ का क्या है? एक रेशा है। और क्या होता है? यह अधिक ताप पे, यह क्या होता है? जब इस पर क्या पड़ेगी? अधिक ताप पड़ेगी, ठीक। तो ये क्या होगा बच्चे? अधिक ताप पर क्या है? अधिक ताप पर भी क्या है? लचीला, ठीक। अधिक ताप पर भी क्या हो जाता है बच्चे? ये अधिक ताप पर भी क्या है? लचीला बना होता है। बना क्या है? होता है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया? क्लोरोफ्रीन, हाँ, क्लोरोफ्रीन, हाँ। तो क्लोरोफ्रीन की बात जब हम कहेंगे, पॉलीक्लोरोफ्रीन, ये हमारा हो गया। किसका नाम होता है? ये नियोप्रीन के नाम से हम इसको जानते हैं। नियोप्रीन का नाम भी क्या है? पॉलीक्लोरोफ्रीन होता है। यह एक क्या? संश्लिष्ट रेशा है जो क्लोरोफ्रीन का बहुलकीय करके क्या है बच्चे? बनाया जाता है। बहुलकीकरण आपको पता ही है कि बहुलीकरण क्या होता है। ऐसा घुट लगेगा ना, तुम चुपचाप पढ़ लो। आओ इधर, ठीक। यह एक रबड़ का रेशा होता है। यह अधिक ताप पर क्या होता है? लचीला क्या है? बना रहता है। अगर इस पर अधिक ताप है तो अधिक ताप पर भी क्या है? ये लचीला क्या है? बना रहता है, हाँ। क्लियर है बच्चे? इतना बताओ, क्लियर है इतना? क्लियर है? थैंक यू भी, थैंक यू। डीपी सामने आओ। ओके, तो इसमें कुछ भी आपको याद करने का है नहीं, बस आपसे हो सकता है न्यूप्रीन का आपसे दूसरा नाम जा सकता है, ठीक है। पूछा जा सकता है भाई इसमें कौन सा बहुलकीकरण कराया जाता है? आपको ये याद रखना है, इसमें बहुलकीकरण क्या है? हम इसका बहुलकीकरण क्या है? कराते हैं, है ना, क्लोरोप्रीन का। चलो, अब इससे आगे बात करते हैं। ये एक हो गया। चलो, अब जब हम सेकंड पे आएंगे तो सेकंड का नाम हमारा आपने सुना होगा क्या? सेकंड नंबर का एक होता है आपका स्पेंडिव्स, ठीक है, स्पेंडिव्स होता है आपका। दूसरा आपका होता है इलास्टिन, जिसे है ना, क्या होता है आपका? इलास्टिन होता है। और एक आपने लाइका, क्या सुना होगा आपने? लाइक्रा, ठीक है। क्या सुना होगा आपने? लाइक्रा सुना होगा, ठीक है। एक आपका स्पेंडिवस होता है, इलास्टिन होता है, एक आपका क्या है? लाइक्रा होता है, ठीक है। हाँ, ये तीन वर्ड आपको क्या है? याद करने, ठीक, ओके।
चलो, तो इसमें क्या होगा भाई, स्पेंडेबस होगा, इलास्टिन होगा और क्या होगा आपका लाइक्रा होगा। ठीक है, जब ये बात करते हैं ये तीनों एक ही चीज है, ये तीनों एक ही चीज है, बट अलग अलग जगह क्या है, अलग अलग क्या है बोली जाती है। ठीक है, स्पेंडेक्स, ठीक, ओके, लास्ट टाइम। चलो आगे बात करेंगे जब हम इसमें, ठीक है, जब इसमें आगे बात करेंगे तो हमें पता है यह सभी रेसे क्या है, यह है सभी रेशे क्या है, जो अपनी क्या है, यह सभी रेसे जो अपनी बेजोड़ जो अपनी क्या है बेजोड़ प्रत्यास्थता, जो अपनी बेजोड़ प्रत्यास्थता के कारण क्या है, के कारण क्या है जाने जाते हैं, ठीक, ओके। अब हमें पता है यह है अपनी प्राकृतिक, यह अपनी क्या है प्राकृतिक द्वंद्वी, यह अपनी प्राकृतिक द्वंद्वी। अब आप बताओ इसका प्राकृतिक द्वंद्वी कौन था, मैंने नाम बताया था ना, बताओ इसका प्राकृतिक द्वंद्वी कौन था, है इसका प्राकृतिक द्वंद्वी कौन था, बताओ बताओ कौन था प्राकृतिक द्वंद्वी, हाँ, तो इसका प्राकृतिक द्वंद्वी कौन था बेटा, लैटेक्स था, है ना, अपना प्राकृतिक द्वंद्वी लैटेक्स, जो क्या था प्राकृतिक रबड़ था, के मुकाबले क्या होता है अधिक, क्या होता है अधिक मजबूत होता है, क्या होता है अधिक मजबूत होता है, पर ये क्या होता है कम टिकाऊ होता है, क्या होता है कम टिकाऊ, क्या होता है ये कम टिकाऊ होता है, ठीक, क्या होता है कम टिकाऊ होता है, ठीक है, ओके। जब इसके हम आगे बात करेंगे, जब हम इसमें आगे बात करेंगे, यह जो बना हुआ है ये है, इसके अंदर बच्चे क्या पाए जाएंगे, जब हम इसके बात करेंगे कि भाई ये किस किस चीज से बना हुआ है, तो ये आपका बना है पॉली, है ना, पॉली यूरेथेन, क्या है आपका पॉली यूरेथेन और आपका पॉली यूरिया, ओके, पॉली यूरेथेन पॉली यूरिया, और इसमें आपको और क्या मिलेगा कोपालीमर, है ना, कोपालीमर आपको इसमें मिलेगा, ठीक है, और आपका इसमें क्या होता है पॉली ब्यूटाडीन, ठीक, पॉली ब्यूटाडीन क्या है इसमें आपको मिलता है, ठीक। एक बार मैं इसको पूरा लिख लूं, उसके बाद आपको एक बार और समझा दिया जाएगा। उसके बाद जब हम बात करते हैं ना, जब हम बात करते हैं इन तीनों की, तो देखो अमेरिका में, ठीक, अमेरिका में इसको कहा जाता है क्या, स्पेंडेवस, ठीक, एक, दूसरा इसको यूरोप में, इसको दूसरा क्या यूरोप में कहा जाता है क्या इलास्टिन, ठीक है, इलास्टिन बोला जाता है। उसके बाद जब हम बात करेंगे तीसरी भारत और प्लस किसमें ब्रिटेन में, भारत और किसमें प्लस क्या ब्रिटेन में, इसको बोला जाता है क्या लाइक्रा, क्या बोला जाता है लाइक्रा, क्या बोला जाता है बच्चे लाइक्रा बोला जाता है, ठीक। अब जब इससे थोड़ी और हम आगे बात करेंगे, जब हम इसके थोड़ी और क्या है आगे बात करेंगे, ठीक है, जब इसके उत्पादन की बात करेंगे हम, पहले इसका पूरा बच्चे मैं लिख लूं, उसके बाद आपको सारा समझा दिया जाएगा, आप बस सुनते रहो, एक बार मैं इसको पूरा लिख दूं, ठीक है। जब हम इसकी बात करेंगे, उत्पादन की बात करेंगे, तो सबसे पहले इसका उत्पादन कहां हुआ था, तो इसका उत्पादन हुआ था सबसे पहला आपका कहां पे, यूनाइटेड स्टेट में, कहां पे यूनाइटेड स्टेट में क्या इसका उत्पादन हुआ था। उसके बाद
ये उत्पादन क्या है, सबसे ज्यादा सर्वाधिक कहां किया जाता है? सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है इसका कहां? चीन में। ठीक, ओके। इसका उपयोग जो किया जाता है, इसका जो उपयोग होता है, जो एथलीट होते हैं, जो क्या होते हैं बच्चे? एथलीट। ठीक है, जो एथलेटिक होते हैं, एथलेटिक के क्या बच्चे? कपड़े। एथलेटिक के क्या? कपड़े। फिर आपकी जो स्ट्रिच पैंट होती है, क्या होती है? स्ट्रिच पैंट। स्ट्रिच पैंट आपके क्या बच्चे? जीन्स। स्ट्रिच पैंट, जीन्स, और आपकी जो योगा पैंट होती है, आदि। क्या होता है बच्चे? आदि। ठीक, अब सुनो मेरी बात अच्छे से। अब क्या है बच्चे? अच्छे से बात सुनो मेरी। फिर जब बच्चे बात कर रहे थे किसकी? जब हम बात कर रहे थे किसकी बेटा? जब हम बात कर रहे थे इसमें स्पेंडोस और इलास्टिन और लाइक्रा की बात कर रहे थे, ये हमारे किस में आते हैं? ये हमारे अदर फाइबर में आते हैं। किस में आते हैं बच्चे? ये हमारे अदर फाइबर में आते हैं। अब ये नाम क्या है? एक ही नाम है, बट इनको क्या है? अलग अलग क्या है? नामों से जाना जाता है, अलग अलग जगह। ठीक है, इन्हें क्या है? अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग जगह, बट है क्या? ये एक ही चीज है। अब आप देखो, स्पेंडोस की जब हम बात करते हैं, किसकी? स्पेंडोस की बात करते हैं, तो अमेरिका में इसको क्या? स्पेंडोस कहा जाता है। इलास्टिन की बात करते हैं, यूरोप में इसको इलास्टिन कहा जाता है। और भारत और ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, तो भारत और ब्रिटेन में इसको क्या है? लाइक्रा क्या है? बोला जाता है। ठीक, यह सभी देशों में अपनी क्या है? बेजोड़ प्रत्यास्थता के कारण जाना जाता है। तो आपने देखा होगा, जितने भी बच्चे क्या होते हैं? एथलीट होते हैं, जो भाई आपने देखा होगा जिम वगैरह जाते हैं, उनकी जो पैंट होती है उसको आप कितना भी कर लो, कितना स्ट्रेच करती है। अगर हम नॉर्मल जींस पहन के भाई स्ट्रेचिंग करने लगे, जींस तो फट जाएगी, बेइज्जती होगी, वो अलग से सरेआम बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी। तो उसके लिए, जिम के लिए बच्चे अलग से कपड़े क्या है? बनते हैं। और वो जिस प्रोडक्ट के बनते हैं, जिस फाइबर के बनते हैं, वो फाइबर आपका क्या है? ये है, जिसको भारत में लाइक्रा बोला जा रहा है, ब्रिटेन में भी लाइक्रा बोला जा रहा है, इलास्टिन मतलब यूरोप में बोला जाता है, और स्पेंडोस क्या है? आपका अमेरिका में बोला जा रहा है। ठीक है, बताओ बताओ। उसके बाद ये सबसे भाई, ये अपने प्रतिद्वंदी इसका क्यों था? है कौन था? लेटेक्स था। लेटेक्स क्या है? प्राकृतिक, नेचुरल क्या है भाई? एक नेचुरल रबर है। अब इसके अंदर क्या क्या आपको पाया जाता है? ये पॉलीयूरेथेन, पॉलीयूरिया, आपका कोपोलीमर, और का पॉलीब्यूटोइन। ठीक है, ब्यूटोइन है ना, ब्यूटाडीन। ठीक है, पॉलीब्यूटाडीन क्या है? इसमें आपको ये क्या है? मिलता है। ठीक, इससे क्या है? ये इसमें आपको क्या है? बहुलक मिल रहा है। उसके बाद उत्पादन की बात करते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट में क्या है बच्चे? इसका उत्पादन सबसे पहले किया गया। सर्वाधिक उत्पादन क्या है इसका? चीन में होता है। उपयोगी क्या है? एथलेटिक के कपड़े, स्ट्रेच पैंट, जीन्स, योग्य मतलब आपकी योगा पैंट आदि क्या है? इसी से क्या है बेटा? बनाई जाती है। क्लियर है यहां तक? बताओ, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना ले लो। क्लियर बच्चे? बताओ। हाँ, सबसे पहले जो उत्पादन हुआ वो यूनाइटेड स्टेट में हुआ। सर्वाधिक उत्पादन बच्चे चीन में हुआ। हाँ, उपयोगी एथलीट वगैरह, जींस वगैरह, योगा ड्रेस, आपकी स्ट्रेचिंग पैंट वगैरह में है ना। क्लियर? आगे चले, आगे चले। हाँ, चलो। इसमें थोड़ा ना लिखने के लिए मतलब ज्यादा है, तो इसलिए थोड़ा मतलब टाइम लग जाता है। अब वही है कि मैं आपको थोड़ा सा लिखवा दूं, उसको कोई फायदा है नहीं। तो मेरा दिल भी नहीं मानता कि मैं आपको क्या ऊपर ऊपर से पढ़ा के चल दूं। मेरा खुद दिल ही नहीं मानता मैं ऊपर से पढ़ा के आपको चल दूं। मेरे को भी आदत ही है थोड़ा डीपली आपको पढ़ाने की। इसके आगे आपका आएगा केवलर। क्या आएगा आपका बच्चे? केवलर। एक सेकेंड में मार्कर ले लो दूसरा।
केवलर की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये कैसा रेशा है, ये अग्नि रोधक। क्या है ये, एक अग्नि रोधक एवं मजबूत, क्या है, एवं क्या, मजबूत रेशा है। ठीक है, क्या है बच्चे, ये जब हम केवलर की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, एक अग्निरोधक एवं मजबूत क्या है, रेशा है। ठीक है, ये है और भी इसके जैसे क्या है भाई, अग्निरोधक है, उनको एक बार आप याद कर लेना, कभी फिर बाद में आपसे एग्जाम में पूछा जाए और आप गलत कर लो। ठीक है, एरो, एरोमिडस, एरोमिडस, और आपका इसमें आएगा एरोमिडस, जैसे आपका नोमेक्स, नोमेक्स आपका, और आपका आएगा इसमें टेक्नोरा। क्या आएगा, टेक्नोरा। जैसे क्या है इसमें रेशे हैं, जैसे क्या है इसमें क्या है, रेशा है। ठीक, तो आपसे अग्निरोधक एवं मजबूत रेशे की अगर बात करी जाए तो इसमें आपका एरोमिडस आ जाएगा, जैसे नोमेक्स आ जाएगा, और आपका टेक्नो क्या है, टेक्नोनोरा जैसे क्या है, इसमें आपको रेशे मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें इसको किस लिए यूज किया गया था, तो इसको रिप्लेस किया गया था, इसको रिप्लेस किया गया था किससे, इसको स्टील से, सॉरी स्टील को क्या है, स्टील को बच्चे इनसे क्या है रिप्लेस किया गया था। तो स्टील को क्या है, इन्होंने क्या कर दिया भाई, हटा दिया। ठीक है, आप ऐसे समझो, यहां पे लिख दूं मैं, स्टील को रिप्लेस करने के लिए ये सारे रेशे क्या है, बनाए गए थे। ठीक है, तो स्टील को रिप्लेस करने के लिए ठीक, तो स्टील को रिप्लेस करने के लिए, हाँ स्टील को रिप्लेस करने के लिए बच्चे ये सारे क्या है, रेशे बनाए गए थे, जिससे कि क्या कर सके, ये स्टील को रिप्लेस कर सके। और आपको पता है भाई, आपने क्या है, मैंने आपको पढ़ाया था ना कि जो अग्निरोधक कपड़े क्या है, किससे बनाए जाते हैं, तो अग्निरोधक जो मजबूत रेशे के कपड़े बन सके, तो उसमें इन्होंने क्या क्या, एरोमिडस जैसे, नोमेक्स और आपका टेक्नोनोरा जैसे रेशे क्या है, इन्होंने बनाए। और किस लिए बनाए भाई, स्टील को जो क्या कर सके, ये स्टील को रिप्लेस कर सके। ठीक, तो इन्होंने ये क्या है, रेशे बना दिए। अब इससे क्या बनते हैं, इन सब से इससे क्या बनते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जब हम बात करेंगे कि इससे क्या बनते हैं, तो इससे बनता है क्या, आपका बुलेट प्रूफ। ठीक है, क्या बनता है इससे, बुलेट प्रूफ जैकेट्स आपकी बनती है। ठीक है, बुलेट प्रूफ आपकी क्या है, जैकेट बनती है। उसके बाद आपकी क्या बनेंगे, कोट बनते हैं इनसे, और आपका इनसे क्या बनेगा, कोट बन गया, और इनसे क्या बनेगा, आपका हेलमेट बनता है। क्या बनेगा बच्चे, हेलमेट बनेगा आपका। क्या बनेगा, आपका हेलमेट बनेगा। और आपका क्या बनेगा, जो मिलिट्री होती है, जो क्या होती है, मिलिट्री के क्या है, इससे कपड़े बनाए जाते हैं, मिलिट्री के कपड़े आदि। ठीक, मिलिट्री के क्या है, कपड़े आदि क्या है बच्चे, इसी से क्या है, बनाए जाते हैं। किससे, कवलर से। कवलर भी क्या है भाई, आपका अग्निरोधक क्या है, एक मजबूत रेशा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल मैम, मिलिट्री के यूनिफॉर्म भी, हाँ बिल्कुल मिलिट्री के यूनिफॉर्म भी इससे बनाई जाती है। बेटा ये रेशे हैं इस टाइप के, है ना, ये इस टाइप के बच्चे रेशे हैं, फाइबर है इस टाइप का। इन्होंने स्टील को क्या है, रिप्लेस किया है ना। तो आपको पता ही है, पहले क्या अग्निरोधक कपड़ों की जो बात होती थी तो स्टील हमारे नजर में आती थी, है ना। हाँ नहीं, वो भी आगे आएगा गरिमा जी, हाँ वो आप सही बोल रहे हो। हाँ, कि जो अंतरिक्ष में जाने के लिए भी यूज होता है, बिल्कुल अंतरिक्ष में जाने के लिए भी क्या है, यूज किया जाता है, वो बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। हाँ, बट वो आपका अगर जब वो अंतरिक्ष में जाने की बात करेंगे, वो हमारा कौन सा होगा, ये वाला ना, वो सिर्फ केवल हमारा कौन सा होगा, एरो। हाँ, एरोमाइट्स क्या होता है बच्चे, एरोमाइट्स क्या है, एरोमाइट्स
हमारे लिए, किसके लिए? जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो वो इस वाले क्या है, इस वाले रेशे के हमारे क्या है, फाइबर के कपड़े बनते हैं। ठीक है, इस वाले फाइबर के क्या है, हाँ एरोमेडस के क्या है, कपड़े आपके अंतरिक्ष में जाने के लिए इसके क्या है, बनते हैं। ठीक, अब यह किससे बना हुआ है? यह आपका बना है किससे? पोली पैरा पैथिनिया। ठीक है, पोली पैरा पैथिनिया। और आपका आएगा थेरोपिथेलाइम, ठीक, थेरोपिथेलामाइन। तो आपका ये किसमें भाई, इनमें क्या क्या पड़ा हुआ है? इनमें आपका पड़ा हुआ है पोली पैरा, ये लिख देना पोली, पोली पैरा पैथोलिनिया, फिर आपका थेरोपी, फिर आपका आएगा क्या, थेरोपिथेमाइन। ठीक है, थेरोपिथेमाइन। ठीक, ये आपका क्या हो गया, इसमें क्या है, ये आपका पाया जाता है। ठीक है, ओके। ये नाम थोड़ा टफ हो गया, ये नाम थोड़ा टफ हो गया, काफी बड़ा सा है ना ये नाम। ठीक है, थेरापिथेलामाइन। ठीक, ये आपका थेरापिथेलामाइन। ठीक है, थेरापिथेलामाइन आपका क्या है, ये इसमें आता है, पोलीपैरा पिथेलिनिया, फिर आपका आएगा थेरोपिथेलामाइन। ठीक, ये है, ओके। चलो, तो इससे क्या है, अग्निरोधक आपके क्या है, कपड़े बनाए जाते हैं। जब हम बात करेंगे भाई स्पेस में जाने वाले जो कपड़े होते हैं, जिसमें हम क्या है, स्पेस में जाते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, है ना, एरोमेंट होगा। एरोमेंट से क्या भाई, हम वो वस्त्र तैयार करते हैं जो हमारे प्रयोग में आते हैं जब कहा जाता है अंतरिक्ष में ना। ठीक है, जो अंतरिक्ष में लोग जाते हैं तो वो इसी फाइबर के क्या होते हैं बच्चे, कपड़े होते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष में। और तो सब सेम है भाई, आपकी क्या है, मिलिट्री के कपड़े, ये सब कपड़े। और क्या होगा इसमें, नहीं, अभी तो मोस्टर जी आपने भी आधा ही लिखा है ये, ठीक। तो जब पूछा जाए कि भाई अंतरिक्ष में जब जाते हैं तो कौन से फाइबर से कपड़े बनाए जाते हैं, तो आपका क्या होना चाहिए, एरोमेंट होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, एरोमेंट आपका होना चाहिए। अग्निरोधक के बारे में पूछा जाएगा तो आपको पता है कवलर भी क्या भाई अग्निरोधक है। और उसके बाद आपको भी ये भी क्या है, याद आपको रखने हैं। ठीक, एक आपका क्या आएगा भाई, यहां तक क्लियर है बच्चे, बताओ यहां तक क्लियर है, थेरापिथेलामाइन। यहां तक क्लियर है। अगर ये क्वेश्चन आया एग्जाम में तो मैं जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा वही लगा दूंगी। वही लगा देना आप। बताओ यार, जरूरी है क्या इनको ऐसे हार्ड नाम रखने की? बताओ, कुछ जरूरत है? कुछ रख लेते, धन्नो रख लेते, कुछ भी रख लेते। यार इन्होंने हद कर रखी यार, ऐसे इतने बड़े बड़े नाम रखे हैं। ये जीभ भी बेचारी ऐसे लहर जाती है, जीभ ना ऐसे लहर जाती है, बोलते हुए भी इनको ना। चलो, नाम याद नहीं हुए। नाम याद नहीं हुए। कोई नहीं, नाम भी याद कराएंगे भाई। चलो, मुझे नाम भी याद है। बिल्कुल। चलो आगे बात करते हैं बेटा। उनकी गलत बात है यार, इतने मतलब यार केमिकल ऐसे नाम रखेंगे ये इन केमिकल के हैं। इंसान बेचारा बोलता उसकी जीव भी ऐसी हो जाए बेचारे की। चलो आगे बात करेंगे, आओ। कोई बात ना भाई, करना तो है ही ना सबको। चलो आओ। उसके बाद हमारा आएगा एक क्या, लायोसेल आएगा हमारा। क्या आएगा, लायोसेल आएगा। लायोसेल हमारा आएगा। ठीक है, लायोसेल हमारा आएगा। अब जब इन देवता की बात करेंगे तो ये बोला जाता है बेटा क्या,
इंपॉर्टेंट है आपका, क्या है नेट वगैरह में ये आया है। तो नेट में ये जिस प्रकार आया, तो नेट में आपसे पूछा गया था ये MMCF, इसकी क्या है फुल फॉर्म पूछी गई थी। फुल फॉर्म क्या है आपसे पूछी गई थी जब ये क्या है नेट में आया था। तो बच्चे इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? मैन मेड सेल्यूलोसिस, ठीक है, सेल्यूलोजिक फाइबर्स, ठीक। तो क्या होगा बच्चे इसका नाम? मैन मेड, है ना, मैन मेड सेल्यूलोसिस क्या फाइबर, ये क्या होगी इसकी फुल फॉर्म हो गई। तो इससे आपको पता चल रहा है कि क्या लाइसो सेल की जब हम बात कर रहे हैं तो ये क्या है, एक तो हमने क्या पढ़ा था बच्चे, रियोन पढ़ा था, मानव निर्मित, पहला मानव निर्मित रेशा क्या पढ़ा था, रियोन हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, रियोन हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हम जो पढ़ रहे हैं लाइसोसेल पढ़ रहे हैं, ये भी क्या है बेटा, MMCF है, मतलब मैन मेड सेल्यूलोजिक फाइबर है। ये भी क्या है, मैन मेड सेल्यूलोजिक क्या है, ये भी फाइबर आपका होता है। अब इसमें क्या होता है सुनो, ये है मानव निर्मित, ये है मानव निर्मित सेल्यूलोजिक, ये है मानव निर्मित सेल्यूलोजिक क्या है बच्चे, रेशा है, क्या है, रेशा है। तो आपसे पूछा जा सकता है जो इसमें इंपॉर्टेंट है क्या है, जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है, ये जो तैयार किया जाता है इसमें जो कताई होती है वो आपकी होती है ड्राई जेट वेट की, ड्राई जेट वेट की क्या है, इस पे की जाती है क्या बच्चे, कताई, क्या की जाती है, कताई द्वारा, क्या, कताई द्वारा, ठीक है। कौन सा, ड्राई जेट वेट की क्या है बच्चे, इस पे कताई द्वारा क्या है ये बनाया जाता है, क्या है, बनाया जाता है, क्या बच्चे, बनाया जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, इसे हम और क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं टेंसिल, क्या बोलते हैं इसको, टेंसिल बोलते हैं, ठीक है। न्यू सेल इसको ही बोलते हैं, न्यू सेल, क्या बोलते हैं इसको, न्यू सेल भी क्या है इसको कहते हैं, क्या बच्चे इसको कहते हैं। अब देखो एक बात, हमें ये पता है लाइसोसेल क्या है, मानव निर्मित रेशा है, तो ठीक है मानव निर्मित रेशा है। इसी में आपको क्या क्या और जोड़ना है, अगर आपका आएगा, एक आपका आएगा क्या, मॉडल, क्या आएगा आपका, मॉडल भी क्या है आपका मानव निर्मित रेशा सेल्यूलोजिक। फिर आपका क्यूप्रा क्या है आपका, क्यूप्रो, ये भी क्या है मानव निर्मित रेशा आपका होता है। और आपका क्या होगा भाई, रेयोन। तो आपसे भाई क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मानव निर्मित रेशा है जिसमें भाई आप क्या है कताई करते हो, ड्राई जेट वेट की क्या है आप कताई करते हो। इस तरीके से क्या है बच्चे इसमें आपसे क्या है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या है आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो भाई सबसे पहला मानव निर्मित रेशे की अगर बात आएगी वो आपका क्या होता है, रेयोन होता है, ठीक है, क्या होता है, रेयोन होता है। बट आपको पता है भाई जब रेयोन की बात करते हैं तो बेटा ये क्या है, कपड़ा, भाई इसके तो हम कपड़े वगैरह पहनते हैं, है ना, इसके हम कपड़े वगैरह पहनते हैं। तो इस तरीके से क्या है भाई आपसे क्या है इनके क्वेश्चन क्या है पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जाए कि भाई जो लाइसोसेल है इस पे किस तरीके की क्या प्रोसेस होता है, तो बच्चे इस पे किस तरीके की कताई की जाती है, ड्राई जेट वेट क्या है इस पे कताई की जाती है। अब बताओ कोई डाउट बच्चे, अब मैं सामने आ जाऊं, कोई डाउट बताओ, कोई डाउट बताओ, कोई डाउट ना, मैम क्लियर है, ओके। ड्राई जेट वेट, यस, गुड आफ्टरनून निशान खान, हाँ बिल्कुल, हाँ कताई ड्राई जेट वेट, बिल्कुल मानव निर्मित सेल्यूलोसिक रेशा। पता चला है ना, पता चला भाई, वो आपसे कुछ और तरीके से पूछ रहे हैं, अब आपको पता चल गया ये
कि देखो मानव निर्मित रेशा सिर्फ एक क्या है, रेयून ही नहीं है, वो पहला मानव निर्मित रेशा है, बट और भी मानव निर्मित रेशे होते हैं, वो हमारे कौन से हैं, वो हमारे ये हैं। ठीक है बच्चे? हाँ, अब बताओ, सब मौज में, सब ठीक ठाक? गुड आफ्टरनून @24। ओ मैम अजेंद्र चौधरी जी, चौधरी जी क्या हुआ अजेंद्र चौधरी जी, बताइए, सब क्लियर? तो मेरे रसगुल्लो एंड रसगुल्लियों, थोड़ा कमेंट वगैरह जाके कर लिया करो, थोड़ा इन हाथों को कष्ट दे लो, हैं, थोड़ा हाथों को कष्ट भी दे लिया करो कभी कभी, या तुम गुट खाते मानोगे मेरा, मेरे को लग रहा है। सब मौज बाहर। और हाँ, ये जो सीडी की क्लास होगी बेटा वो 6 बजे होगी, क्योंकि ये 3 बजे हुई है, वो हम करेंगे 6 बजे। ठीक है, वो कितने बजे करेंगे? 6 बजे करेंगे। मैं आपको बता दूं, एक्चुअली थोड़ा प्लम्बर का वर्क है, और वो इसी रूम में क्या है होता है, वो उसने पहले बोला कि मैं 1:30 बजे आ जाऊंगा, वो 1:30 बजे आया नहीं। मैम मैम ये सब जो क्लास करा रहे हो आप, हाँ जी, आई नो @24 आप करते हो, आज उसकी प्रैक्टिस क्लास होगी। हाँ, मेरी बात सुनो, अब मेरे को याद आया, आज शाम को 6 बजे ये वाली क्लास लेंगे हम। ठीक है, ये वाली क्लास हम लेंगे। फिर 9 बजे 1 घंटा क्लास, जो मैंने अभी आपको 2 दिन में पढ़ाया है, उसके वन लाइनर यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। वन लाइनर पहले सुन लो, कभी फिर आप बोलो कि मैम क्वेश्चन कराओ। वन लाइनर इसकी प्रैक्टिस हम यहाँ पे क्या है करेंगे, वन लाइनर वाली, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है बच्चे, है ना, टाइम वेस्ट आपका होता है। उसके बाद जैसे हमारा चल रहा था, कौन सा, जैसे हमारा चल रहा था 9 बजे यहाँ पे करेंगे, 9 से 10, फिर 10 से 11 क्या करेंगे हम, हाँ 10 से 11 हम क्या करेंगे, जो होम मैनेजमेंट का हम कर रहे थे, हाँ जो होम मैनेजमेंट का बच्चे हम कर रहे थे, होम मैनेजमेंट की, हाँ वो हम ऐसे ही क्या है अपना उसमें से देखते हुए चलेंगे, ये आपका यूथ में से। ठीक है, हाँ नहीं, अब हाँ वो मैंने आपको बताया था, नहीं वो बड़े बच्चे करेंगे ना एक्सटेंशन एजुकेशन भी। देखो 9 से 10 हमारा क्या हो गया, वन लाइनर यहाँ पे प्रैक्टिस। ठीक है, यहाँ पे करेंगे, जो डाउट है भाई साथ के साथ हमारा चलता रहेगा ना। उसके बाद क्या है बच्चे, उसके बाद 10 से 11 हम क्या करेंगे, यूथ करेंगे। यूथ में से जो हमारा चल रहा है क्या बेटा, एक्सटेंशन एजुकेशन चल रहा है। ठीक है, हाँ बच्चे होम मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया, मेरे मुंह से निकल गया, मेरे मुंह से निकल गई, मेरे मुंह से निकल गई। ठीक है, अब जिसने लाइक नहीं किया सबसे पहले लाइक कर दो, देवताओं देवियों लाइक कर दो। हाँ यूथ एक्सचेंज, हाँ मैम 2 से 3 क्यों कर दिया कौशल जी, 2 से 3 इसलिए मैंने कर दिया, मैं आपको बताऊं, सुबह 11 बजे से क्लास होती है? नहीं नहीं ये कंप्लीट हो गया, सुनो, 11 से 12 बजे क्लास होती थी। ठीक, फिर उसके बाद मैंने बोला 2 बजे से क्लास है। बच्चे इतना सा टाइम नहीं मिल रहा मेरे को सांस लेने का, भाई आप समझ सकते हो, क्योंकि मुझे घर का भी सब काम करना पड़ता है। अब जैसे 3 बजे क्लास होती है तो थोड़ा इंसान को क्या है, एक थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है, उस बीच में आप क्या है अदर वर्क भी क्या है आप कर सकते हो। ठीक है, फिर 6 बजे क्लास होगी, ठीक है भाई 6 से 7 हो जाएगी, 6 से 7 हो जाएगी, 1 घंटे में अपना भैया खाना पीना अपना बना के, नहीं नहीं अभी नहीं यार, कर लो ये वाली थोड़ी क्लास क्या है, आप थोड़ा सा समझ लो, क्लास डेली होंगी, बट थोड़ा टाइमिंग थोड़ा क्या है ऊपर नीचे हो जा रहा है। हाँ अरे डेली नहीं होगी, हाँ ठीक है, 2 बजे ही करेंगे, डेली नहीं होने वाली, ये आज का हो गया, डेली नहीं होने वाली है। बस ये है कि मेरे को जो 5 बजे ले रहे थे वो देख लेते कि शायद 5:30 से कर लेंगे, वो 5 बजे वाली जो है, थोड़ा चाय वाय पीने का हो जाता है ना इतने बजे। कैसे करोगे, कैसे करके रहोगे, सांस लो यार। और बता देते, देखो तुम्हें सबसे पहले भाई देखो, आपको क्या है हमेशा बता दिया जाता है ना, क्लास से पहले ही आपको बता दिया जाता है, अगर क्लास लेट भी होती है तो उससे पहले आपको अपडेट कर दिया जाता है कि इतनी देर लेट है क्लास। ठीक, तो आप लोग टेंशन मत लो, क्लास डेली होंगी, बस थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, बस इतना। अरे पल्लवी जी सांस तो ले रहे, सांस ना लेंगे तो हम मर ना जाएंगे, सारे के सारे बेहोश हो जाएंगे। हाँ बच्चे सीडी की होगी 6 बजे, 6 बजे होगी। ठीक है, ठीक है जी, ओके चले अब, सांस ले रहे हैं, सांस ले लो भाई, सांस ले लो। हाँ आवाज ब्रिक वगैरह सब कंप्लीट हो गए बच्चे, वो तो
मैम क्या बोल रही है आप? अरे ये बोल रही है कि सांस ले लो थोड़ा, इसलिए मैंने बोला हाँ हाँ सांस ले रहे हैं सब, ठीक है। तो हमारी ये बोल रही है। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, बहुत बढ़िया बात है, आप अभी से तैयारी करो। 1 9 है, 9 बजे, 9 बजे, 9 बजे, 9 से 10, 10 से 11 फिर वो अपना होम मैनेजमेंट वाला। ओके चलो भाई, अब अपना क्या सब लोग ख्याल रखो, मिलते हैं क्या बच्चे शाम वाली क्लास में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर भाई, खुश रहो। हाँ खुश रहो अच्छे से, हे भगवान, हाँ खुश रहो। और भाई आसपास अपनी खुशियां बांटते रहो। खुशियां बांट के क्या होता है भाई, खुशियां कम नहीं होती, खुशियां क्या है ज्यादा ही होती हैं। लती देवी जी पूरा टाइम टेबल बता रखा है। टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड वंस अगेन विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे ज्योति बच्चे, बाय बाय, टेक केयर। पूछ रहे भाई थक गए, मेरा सोचो तुम मेरा, मुझे भी थोड़ा देखना पड़ेगा वरना तो पता चला एक दिन मैडम यहाँ हो गई बेहोश। चलो बाय।